हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा इंग्लिश लिटरेचर बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है लिविंग और डेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये आपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया है इसको, लिविंग और डेड, और कुछ बुक्स में इसी कहानी को कादम्बनी टाइटल से पढ़ा गया है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि शायद हमने जो 12th में पढ़ा था उस स्टोरी का टाइटल कादम्बनी था, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर है स्टोरी का वो मेन कैरेक्टर कादम्बनी है। तो आई थिंक आप जब थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो आपको एक बहुत ही सुपरस्टिशियस स्टोरी जो समाज को लेकर, समाज में किस प्रकार का सटायर किया गया था फेक लव के ऊपर, फेक फेथ के ऊपर, वो उस स्टोरी में सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी हम बेसिक बात करें लिविंग और डेड की, तो लिविंग और डेड, मृत या जीवी, लिविंग और डेड है ना, जिंदा या मुर्दा, जो इसका टाइटल है रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए वेरी फेमस पोइट, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट इन वर्ल्ड इंग्लिश लिटरेचर, और इनका जो जन्म हुआ था वो 7 मई 1866, 7 मई 1861 कैलकाटा में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ 7 अगस्त 1941 को। ये हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव किसने कहा था? शायद महात्मा गांधी ने इन्हें सबसे पहले गुरुदेव के नाम से पुकारा था, और जो इनका बर्थ और डेथ है ये दोनों भी हम देख चुके हैं कि 7 मई 1861 को कलकत्ता में गुरुदेव का जन्म हुआ और इनकी डेथ 7 अगस्त 1941 को हुई है। ही वॉज ए नॉन पोइट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इसके अलावा इन्हें द पार्ट ऑफ बंगाल भी कहा गया है इनके लिए, और इनका एक बहुत ही फेमस लिटरेरी वर्क्स था गीतांजलि, जो इनकी पोएम्स का एक कलेक्शन था, जिसके लिए इन्हें 1913 में जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया। ठीक है, गीतांजलि कई बार पूछा भी गया है, ये आपका जो एक जीके का नॉलेज है वो भी होना चाहिए कि इनको जो लिटरेरी वर्क्स था गीतांजलि, इनका पोएम कलेक्शन था, उसके लिए 1913 में क्या दिया गया था? लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ही वाज वन, या ही वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन, है ना, पहले ऐसे व्यक्ति थे यूरोपियन जो जिन्हें लिटरेचर के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये तो हम थोड़ा सा बेसिक बातें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ रहे थे। आइए अब डिस्कस करते हैं इस स्टोरी के ऊपर। लिविंग और डेड, बेसिकली हमने कहा है कि लिविंग और डेड इज ए सेंसिटिव स्टोरी अबाउट लव, बिट्रायल एंड सुपरस्टिशन। कहने का मतलब प्रेम, धोखा और सामाजिक जो बनावटी बातें हैं उनके ऊपर इस कहानी में व्यंग किया। लिविंग और डेड जो कहानी है वो समाज में झूठे जो आडंबर है, रिश्ते हैं, प्रेम है, उन सब बातों को लेकर लिखी गई है, या उन सब के ऊपर एक सटायर किया गया है। तो कहानी शुरू होती है, ये बेसिकली अगर बात की जाए तो 4 पार्ट्स में इस पूरी शॉर्ट स्टोरी को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो कहानी शुरू होगी उसको हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स, अभी आपने जब रिसेंटली इस क्लास में पढ़ा है इसे तो आपको अच्छे से इसका नॉलेज होगा, थोड़ा सा याद करने पर आपको अच्छे से इस बारे में पता चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जो प्लेस है, जगह का नाम है वो रानीहट है। कौन सी जगह है? रानीहट है, और रानीहट एक स्थान है जहां पर एक जमींदार है, बड़े जमींदार फैमिली है, जिसका जो ऑनर है या जिसका जो मालिक है जमींदार फैमिली का, वो कौन है? श्रद्धा शंकर है। ठीक है, तो श्रद्धा शंकर जो रानीहट के एक बड़े जमींदार थे, वो एक कैरेक्टर है जिनसे इस कहानी को शुरू किया जाता है। ठीक है, श्रद्धा शंकर के घर में एक विडो थी जिसका नाम था कादम्बनी। ठीक है, कादम्बनी कौन थी? उनके घर में विडो थी। ठीक है, और कादम्बनी और श्रद्धा शंकर का रिलेशन क्या था कि श्रद्धा शंकर जो थे वो कादम्बनी के ब्रदर इन लॉ थे। ठीक है, अब कादम्बनी एक विडो थी, इसके ऑब्वियसली विडो है तो इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और इसके बेटे वगैरह भी नहीं थे। इट मींस संसार में उसका अपना कोई भी नहीं था।
था। अगर कोई रिलेशन उसका था तो वो श्रद्धा शंकर के था, है ना। और श्रद्धा शंकर के एक बच्चा था, ठीक है, जिसे कादम्बनी बहुत ज्यादा अफेक्शन करती थी, लव करती थी, प्रेम करती थी, ठीक है। और ये जो उसका अफेक्शन था, स्नेह था, वो रियल था, फेक नहीं था। तो एज इट इज अगर कहानी को शुरू में देखा जाए तो रानीहत के एक जमींदार श्रद्धा शंकर, जो कि कादम्बनी के ब्रदर इन लॉ थे, एक बेटा जो किसका था, कादम्बनी का नहीं था, कादम्बनी का इस दुनिया में कोई नहीं था, बेटा श्रद्धा शंकर का था। लेकिन कादम्बनी और उस बेटे के अंदर एक रियल लव, रियल फेथ था, जो एक प्रकार से इस कहानी में बेसिक या मेन पार्ट में दिखाई देता है। अब क्या होता है, कादम्बनी उस बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, जीवन चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन कादम्बनी जब आराम कर रही थी या सो रही थी घर के अंदर, तो उसका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो जब उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है तो श्रद्धा शंकर जब उसे देखते हैं या घर के नौकर बताते हैं कि वो जो कादम्बनी है वो कुछ बोल नहीं रही है, हिल-डुल नहीं रही है। उसको चेक किया जाता है, जब उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि कादम्बनी की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। क्योंकि सीधी सी बात है, उसके हार्ट ने क्या करना बंद कर दिया था, काम करना बंद कर दिया था। श्रद्धा शंकर जो था वो बहुत कोई विशेष लगाव नहीं रखता था कादम्बनी से। उसने सोचा ठीक है, मर गई तो कोई बात नहीं। उसने गांव के 4 जो ब्राह्मण थे या 4 व्यक्ति जो उसके नौकर थे, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि ये कादम्बनी मर चुकी है, तुम लोग इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो वो नाम भी कहानी में मेंशन किए गए हैं। 4 लोग कौन कौन थे, एक निताई, एक गुरुचरण, बिंदु और बनमाली, ये 4 लोग थे। इन 4 लोगों को इस बात का ऑथराइज किया गया, उस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो कादम्बनी का फनरल प्रोसेस होगा, जो भी इसका अंतिम संस्कार होगा, वो ये 4 लोग करेंगे। तो ये पहले से ही बहुत देरी कर चुके थे आने में, और अब ये कादम्बनी को लेकर जा रहे हैं बर्निंग ग्राउंड पर, जो वहां का शमशान घाट है, वहां लेकर जा रहे हैं। अब जो बर्निंग ग्राउंड है रानीहत का, वो इनके घर से काफी दूर है, काफी डिस्टेंस पर है। तो इन्हें और भी ज्यादा देर हो गई, रात हो गई ज्यादा। ये लोग वहां पर डेड बॉडी को, कॉर्प्स को लेकर पहुंचते हैं, और जैसे ही कॉर्प्स को वहां बर्निंग ग्राउंड पर रखते हैं तो ये फाइंड करते हैं, इन्हें मिलता है वहां पर कि वहां पर लकड़ियों का कोई इंतजाम नहीं था जिससे कादम्बनी को जलाया जाए, ठीक है। तो इन्हें कोई लकड़ियां नहीं मिलती, अब जलाएं कैसे, बड़े ज्यादा एकदम एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, लकड़ियां नहीं है, देरी पहले से हो गई, अंधेरा हो चुका। तो 2 लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, निताई और गुरुचरण। वो कहते हैं कि ठीक है, आप दोनों तो यहीं रुक जाओ, बिंदु और बनमाली, हम गांव में जाते हैं और देख के आते हैं कि आखिर क्या कारण है लकड़ियां अब तक नहीं आई। अब दोनों लोग निताई और गुरुचरण गांव की तरफ चल पड़ते हैं, और उस डेड बॉडी के पास में बिंदु और बनमाली बैठे हैं। बहुत लंबा समय निकल गया। अब ऑब्वियसली बात है कि शमशान घाट कोई एक तरीके का टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं कि वहाँ कोई एंजॉयमेंट होगा, मन लगेगा। वहाँ पर अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आने लगी, बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगी। तो बीतू और बनमाली दोनों को डर लगने लगा, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि भाई हम दोनों फंस गए। निताई और गुरुचरण तो तेज दिमाग के थे, वो तो इस जगह से चले गए, निकल गए। अब इतने में क्या होता है, अचानक जो कादम्बनी की डेड बॉडी थी उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है। मूवमेंट जैसे ही उन लोगों ने डेड बॉडी के अंदर देखा तो वो कहां रुकने वाले थे, उन्होंने तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होकर भागने की सोची। डर गए, और कोई भी डर जाएगा। जबकि वास्तविकता ये थी कि कादम्बनी हकीकत में मरी नहीं थी, कुछ समय के लिए उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। अब वापस उसका जैसे ही हार्ट चलने लगा तो खड़ी हो गई, लेकिन उन लोगों को तो ये लगा कि वो मर चुकी है, इसका मतलब उसकी आत्मा जाग गई है। अब जब उन्होंने देखा कि डेड बॉडी में हलचल है, वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते रास्ते में उन्हें गांव की तरफ से निताई और गुरुचरण आते हुए मिलते हैं। जब आपस में चारों लोग मिलते हैं तो कहते हैं, अरे भाई तुम यहाँ कैसे आ गए, तुमको तो डेड बॉडी के पास रहने के लिए बोला गया था, तुम कहाँ जा रहे हो?
तो वो सारी घटना इनको बताते हैं। पहले तो निताई और गुरुचरण उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब बर्निंग ग्राउंड पर ये चारों लोग एक साथ पहुंचते हैं तो वहां जाकर क्या पाते हैं कि कादम्बनी वहां से गायब है। अब उनके लिए ये एक मिस्ट्री हो, एक रहस्य हो गया कि कादम्बनी कहाँ। कादम्बनी ने जब उस डेड बॉडी पर से वो उठती है तो रियलाइज करती है कि मैं अब इस जो संसार है इसका पार्ट नहीं, क्योंकि मेरा तो इन लोगों ने क्या कर दिया, पूरा अंतिम संस्कार कर दिया, अपने से मुझे अलग कर दिया और मुझे यहाँ तक ले आए, अब मैं इनकी दुनिया में वापस नहीं लौट सकती। तो वो वहीं कहीं शमशान के पास जंगलों में घूमने लग जाती है। ये चारों लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमने गांव में जाकर जमींदार श्रद्धा शंकर को सच बता दिया तो वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि जिम्मेदारी इसके फनरल की हमें दी गई थी और गलती भी हमने की क्योंकि लकड़ियां टाइम पे नहीं पहुंची। तो इन चारों लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाकर ये कह देंगे कि हमने उसका फनरल कर दिया है, हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, झूठ बोल देंगे। ये लोग चारों वापस गांव में जाते हैं, श्रद्धा शंकर को कह देते हैं कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और श्रद्धा शंकर तो खुद ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि उसका कोई प्रोसेस से फनरल किया जाए, उसको तो एक तरीके से पीछा छुड़वाना था, जल्दी से जल्दी उसको जला के। तो यहां तक तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्या होता है, वो बच्चा जो था वो इस कादम्बनी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसे इस बात का एहसास करा दिया जाता है कि कादम्बनी अब इस दुनिया में। कादम्बनी ने ये सोचा कि वो वापस अब श्रद्धा शंकर के घर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उन लोगों के लिए वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। वो काफी टाइम तक वहीं घूमती रहती है। फिर रास्ते में जब वो जा रही थी तो उसे एक व्यक्ति मिलता है, एक ट्रैवलर मिलता है। उससे ट्रैवलर का और उसके बीच में कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। तो ट्रैवलर कहता है कि आप मुझे एक भले घर की स्त्री लगती हैं, आपकी क्या मैं कोई सहायता कर सकता हूं। तो कादम्बनी कहती है कि आप मेरी केवल इतनी सहायता कर दीजिए कि मेरी एक फ्रेंड है जोगमाया, सेकंड कैरेक्टर शुरू हो रहा है, और वो है श्रीपति की वाइफ। जोगमाया कौन है, श्रीपति की वाइफ। और ये श्रीपति जी कहाँ रहते हैं, ये निशंतपुर में रहते हैं। एक पार्ट तो कहां पर चल रहा था कहानी का, रानीहट में। अब ये कहीं दूर का गांव है निशिंदपुर, यहां पर श्रीपति नाम का कोई व्यक्ति है और श्रीपति की जो मिसेज है उसका नाम है जोगमाया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जोगमाया एंड कादम्बनी, इन दोनों के बीच में रिलेशन था फ्रेंड का। ये बचपन की सहेलियां थी दोनों, ठीक है। लंबे समय से एक दूसरे को देखा नहीं था, किसने, कादम्बनी ने जोगमाया को, जोगमाया ने कादम्बनी को, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रेंड थे। कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रेंड का मतलब है कि इनके बीच में पत्राचार होता रहता था, लगातार पत्र लिखती रहती थी एक दूसरे को, है ना। मोबाइल और सैटेलाइट ईमेल व्हाट्सएप तो थे नहीं, तो ये पत्र से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, मिलना नहीं होता था, इसलिए मतलब जुड़ी हुई थी। तो कादम्बनी कहती है उस व्यक्ति को कि मुझे निशिंदपुर में श्रीपति जी के घर जाना है क्योंकि उनकी जो मिसेज है जोगमाया वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। तो ट्रैवलर कहता है ठीक है मैडम, बहन जी जो भी कहता है, मैं उसी रास्ते जा रहा हूं, मैं आपको वहां पर छोड़ दूंगा, मैं वहां पर आपको पहुंचा दूंगा। तो वो उनके साथ चल पड़ती है कादम्बनी उस ट्रैवलर के पास में और वो जोगमाया के घर पहुंच जाती है। पहले जोगमाया थोड़ी देर समय तक उसे पहचानने में थोड़ा सा समय लेती है, फिर सारी बातें जब होती है तो वो समझ जाती है कि उसकी बचपन की फ्रेंड कादम्बनी। कादम्बनी हेजिटेट होते हुए उससे ये प्रश्न करती है कि जोगमाया, मैं कुछ समय के लिए तेरे साथ तेरे घर पर रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे इसके लिए परमिटेड करोगे। तो कादम्बनी को जोगमाया रिप्लाई करती है कि भी कोई पूछने की बात, अरे तू मेरी फ्रेंड है, बचपन की सबसे क्लोज फ्रेंड है, ऑब्वियसली जब तक तू रहना चाहे तू यहाँ पर रह सकती। अब सेकेंड पार्ट में कादम्बनी जोगमाया के घर रहती है, लेकिन यहां पर कादम्बनी को बार बार अपनी जो प्रीवियस लाइफ थी, रिसेंट के जो डेज थे, टाइम था, उनका रिमेंबर होता है, वो बार बार में याद करती है। तो जो उसका बिहेवियर था वो थोड़ा सा चेंज नजर आता है। अब उसके चेंज बिहेवियर को जोगमाया नोटिस करती है कि कादम्बनी तो वही है, बट इसका जो बिहेवियर है इसमें मुझे बहुत चेंज लग रहा है, इसके साथ वास्तव में क्या हुआ है और ये यहाँ क्यों आई। इसलिए जोगमाया श्रीपति को कहती है कि अब ये आपका काम है
कि आप कादम्बनी के गांव जाएंगे और ये पता करेंगे कि आखिर क्या बात हुई है जिसके कारण ये हमारे घर आकर रह रही है। भाई 2, 5, 7 दिन की रहने की बात होती तो रख लेती, लेकिन ऑब्वियसली अगर वहां पर वो इतने लंबे समय तक रहना चाहती है या रह रही है तो कोई ना कोई बात तो होगी उसके घर पर, और पता करना जायज भी था। इसलिए श्रीपति अब पहुंच जाते हैं रानीहट। कहां पर? श्रद्धा शंकर के घर जाकर वो कादम्बनी के बारे में डिटेल से पूछते हैं। तो उन्हें तो वही बात पता चलनी थी कि कादम्बनी तो इस दुनिया में है ही नहीं। कादम्बनी की तो क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। अब इतनी बात सुनकर यहाँ पर श्रीपति जी के तो होश उड़ गए कि अरे भाई फिर अपने घर कौन है? रानीहट के लोग कह रहे हैं कि वो मर चुकी है, जबकि कादम्बनी तो हमारे घर है। डरते डरते श्रीपति जी अपने घर आते हैं और ये सारी राम कहानी जो है, घटनाक्रम है, ये जोग माया को कहते हैं। जोग माया भी कैसे विश्वास करें? जोग माया और श्रीपति के बीच में जब ये बातें होती हैं तो आर्गुमेंट शुरू होते हैं, बहस शुरू हो जाती है। जोर जोर से एक दूसरे को वो वार्तालाप करते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो जिंदा है। श्रीपति कहते हैं कि आवाज को धीरे रखकर बात करो, क्योंकि बगल के रूम में कादम्बनी सो रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, वो एक सावन की डार्क नाइट थी, कि कादम्बनी भी अपने कमरे में जाग चुकी है और उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो वार्तालाप हो रहा है, उसे कादम्बनी भी सुन रही। कादम्बनी ने वो सारी बातें सुन ली। फिर कादम्बनी ने उनको कहा कि देखो बहन, मैं वास्तव में जिंदा हूं, मरी नहीं हूं, लेकिन अब जोग माया उस बात पर विश्वास नहीं कर पाती है और वो कहती है कि तुम चली जाओ, यहां से चली जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो उसकी फ्रेंड कादम्बनी नहीं है, क्या बन चुकी है? एक घोस्ट बन चुकी है, एक भूत, एक प्रेत आत्मा बन चुकी है। अब जोग माया ने भी उसे घर से निकाल दिया। अब ये वापस थर्ड पार्ट में घूमती रानीहट पहुंच जाती है, और रानीहट पहुंचने का कारण श्रद्धा शंकर या और कोई नहीं था, उसका कारण था श्रद्धा शंकर का बेटा, क्योंकि ये उस बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम। अब इसने एक लंबा सा घूंघट किया और श्रद्धा शंकर के घर में प्रवेश कर लिया। तब तक इसे किसी ने नहीं पहचाना होगा, कोई आया होगा, सब अननोटिस कर रहे थे, ये एंटर कर जाती है और सीधे उस बच्चे के पास चली जाती है, जो बच्चा इससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। बच्चा उस समय सो रहा था अपने बेड पर, ये उसे जाकर चूमती है और काफी सारी इनके बीच में बात होती है, बच्चे के और चाची के। बच्चा कहता है कि देखो आप इतने दिनों तक कहाँ थी, लोग कह रहे हैं कि आप तो मर गई, आप तो अब कभी नहीं आएंगी, और ये सारी बातें होती हैं। तभी अचानक घर की एक मेड की नजर कादम्बनी पर पड़ जाती है। जैसे ही घर की नौकरानियों ने कादम्बनी को देखा, वो चक्कर खा के बेहोश अनकॉन्शियस होकर वहीं जमीन पर गिर गई। सारे लोग डरने लग गए, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि कादम्बनी तो एक घोस्ट है, एक प्रेत है। श्रद्धा शंकर कादम्बनी को फिर आकर कहते हैं कि भाई तू क्या चाहती है, तेरे फनरल में अगर कोई हमसे कमी रह गई हो तो हमें बता, हम उसे पूरा कर देंगे, हमारे से कोई गलती हुई है तो हमें बता, लेकिन तू हमें इस तरीके से परेशान मत कर। लेकिन कादम्बनी कहती है कि देखिए मैं मरी नहीं हूं, मैं भी इस दुनिया में जिंदा हूं और मेरा फनरल भी नहीं हुआ है, लेकिन लोग उसकी बात मानने को तैयार। फिर स्टोरी में कादम्बनी वहीं दीवार पे सिर लगा लगा के अपना मारती है, पीटती है, ब्लड निकल आता है उसके सर से, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि वो कोई मरी हुई औरत नहीं है, बल्कि अभी भी जिंदा है। लेकिन लोग उसके इन सारे घटनाक्रम को देखकर और ज्यादा डर जाते हैं और बार बार उससे निवेदन करते हैं कि वो यहाँ से कहीं चली जाए। कादम्बनी जब उन लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाती है कि वो एक जिंदा प्राणी है, तो अंत में उसने निश्चय किया और घर के पास बने हुए एक कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही उस कुएं में छलांग लगाई तो उसकी फिर लाश को बाहर निकाला गया, और इस कहानी का जो एंड टाइटल है वो यही है कि उसे मर के ये साबित करना पड़ा कि वो जिंदा थी।
कहने का मतलब अगर वो जिंदा रहकर लोगों को ये बताना चाहती कि वो इस दुनिया में जिंदा है तो कोई नहीं मानता, उसे ये बताने के लिए मरना पड़ा इस दुनिया में कि वो आज से पहले जिंदा थी। क्योंकि फिर कुएं में से लाश को निकाला गया, उस लाश को निकालने के बाद में ऑथेंटिक जब वहां पर एक तरीके से मे बी पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स ने ये कहा, ये डिसाइड किया कि इसकी डेथ अभी हुई है। इट मीन्स उसने अपनी जान देकर इस दुनिया को बताया कि वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। ये पूरा का पूरा सुपरस्टिशन इसमें दिखाया गया है। एक फेक जिसको कह सकते हैं, बेट्रायल जिसको कह सकते हैं, धोखा जिसको कह सकते हैं, कि लोग आपसे तब तक इस दुनिया में स्नेह रखते हैं जब तक कि आप उनसे सीधे संबंध रखते हैं। आपके चले जाने के बाद आपसे उनका कोई ताल्लुका नहीं है। बहुत कम समय तक आपको अपने पास रखना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आप उनसे दूर चले जाएं। इस प्रकार का सटायर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस शॉर्ट स्टोरी में शो किया है। गाइस आई थिंक बहुत सिंपल सी स्टोरी, आपने पहले भी पढ़ी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छी सी स्टोरी के साथ हम मिलते हैं।